हम्म। तो जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो भाई सब लोग। और राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी ने अब सब लोगों की कर दी है भाई साहब बल्ले बल्ले। और आज ही जैसा कि आप सबको पता होगा, एक वीडियो डाला था कि पूर्व डीजीपी सांगाराम जी जांगीर जो है आरपीएससी के पैनल में शामिल हुए थे। और आज जो है वो आरपीएससी ने भाई साहब लगातार जो है, अब यहाँ पर आप सबको मैंने कहा कि लगातार जो है वो आपके लिए मतलब सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी को निकाला है। और उसके साथ साथ में यार अभी फर्स्ट ग्रेड का जो एग्जाम पिछले दिन हुआ था, लेकिन आज नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और उसके साथ साथ में अगर बात करें तो वरिष्ठ अध्यापक का भी नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया गया है। तो सभी साथी एक बार जुड़ जाओ। लेकिन इसमें मैं बात करने वाला हूं साथियों आपका सब इंस्पेक्टर की भर्ती, जो आपके लिए बहुत ज्यादा सुर्खियों में है, बहुत ज्यादा इंतजार था। पहले भाई साहब 383 पदों को स्वीकृति मिली थी, ठीक है। उसके बाद में 151 पदों की डीपीसी हुई थी और आपके लिए 534 पद आपके हो गए थे। और लेकिन अब आखिरकार कितने पदों पर वैकेंसी आई है साथियों? 1015 पदों पर वैकेंसी। कितने पदों पर सर? 1015 पदों पर वैकेंसी आपके बीच में आ चुकी है। इसकी पद और उसकी योग्यता, उनकी उम्र और नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। और विशेष बात यह है कि इसमें एज में क्या छूट मिली है। विशेष बात यह है कि इसमें क्या मिली है साथियों, एज में क्या छूट मिली है। अब यहां पर मैंने ये कहा, और एज में आपके क्या छूट मिली है? प्रियंका बिल्कुल, राम राम, बिल्कुल स्वागत आपका। तो एज में क्या छूट मिली है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। जितने भी भावी सब इंस्पेक्टर उन सबको सबसे पहले तो बधाई कि भाई साहब बहुत बड़ी भर्ती आई है। 600 की, 500 की, 400 की, 800 की, इससे ज्यादा भर्ती जो है वो सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आती है, क्योंकि राजस्थान की सबसे बड़ी दूसरी भर्ती है मानी जाती है RAS के बाद में। तो भाई साहब बहुत बड़ी भर्ती है, बहुत बड़ी सौगात आप सब लोगों को मिली है प्यारे बच्चों। तो आपको देखना साथियों, सबसे पहले आप सब लोगों के लिए ये भर्ती जो है उसका नोटिफिकेशन जो आपके बीच में यहाँ पे जारी हुआ है। अब देखो साथियों, यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे पहले आपका मुख्य मुख्य चीजों पर अपने बात करने वाले हैं। और उसके बाद में आपकी एक स्पेशल वीडियो जिसमें अपने पीपीटी में स्लाइड के माध्यम से अपने चीजों को जानने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सब लोगों को देखना है साथियों, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर 17/7/2026 और शाम लगभग आपकी 5:30 बजे जो है वो आपकी ये जो है वो आपकी वैकेंसी जो है वो आपकी यहाँ पे ये जो भर्ती आपका ये नोटिफिकेशन जो है वो आपका जारी किया गया था। अब देखो साथियों, यहाँ पर कह रहा है साथियों कुल पद जो है वो आपके कितने हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ सर आपका 1015 पद। क्या है साथियों? आपका 1015 पद है। आपके सामने एपी में है और एपी सहरिया है और एपी आपकी अनुसूचित है और आईबी है और आरएसी है। अब की बार जो है एमबीसी में इसकी पोस्टें आपकी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, बहुत बढ़िया। हाँ, भावी टीचरों के लिए भी अपने थोड़ी देर बाद में आने वाला हूँ। भावी जो टीचर है उसके लिए भी अपने थोड़ी देर बाद में अपने उसके ऊपर बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखो साथियों, विशेष नोट आपके सामने, ये जो चीजें वो आप सब लोग पढ़ लेना। इसमें जो जो गाइडलाइन आपको दी गई है उन चीजों को आप पढ़ लेना। लेकिन अपने बात करेंगे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, यानी कि आपको योग्यता क्या चाहिए, आपको योग्यता क्या चाहिए। आप जब सब इंस्पेक्टर के जो फॉर्म है लगाते हो, आप इस भर्ती में इन्वॉल्व होते हो, तो आपको योग्यता का क्या चाहिए, क्या क्या आपके पास में होनी चाहिए योग्यताएं। तो उसके बारे में अगर हम बात करें साथियों, ये कह रहा है मस्ट होल्ड ए डिग्री ऑफ द यूनिवर्सिटी। अब देखो आपके पास में डिग्री होनी चाहिए 3 साल की, 3 साल की आपकी डिग्री होनी चाहिए। चाहे आपकी आर्ट स्ट्रीम से है, चाहे आपकी आर्ट स्ट्रीम से है, चाहे आपकी साइंस स्ट्रीम से है, चाहे आप कॉमर्स है, कोई भी स्टूडेंट है, उसमें आपकी 3 साल की जो आपकी बैचलर्स डिग्री होती है वो आपके पास में होनी चाहिए, ऐसा आपका यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद में वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन द देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज द राजस्थान कल्चर। भाई साहब आप हिंदी में स्क्रिप्ट लिखना आपको आनी चाहिए, मतलब हिंदी का नॉलेज होना चाहिए देवनागरी लिपि में। उसके साथ साथ में आपके सामने राजस्थान का कल्चर आपको पता होना चाहिए। आगे देखो नोट आपको क्या लिखा गया है सर, अभ्यर्थी को वांछित शैक्षणिक अर्हता, उनकी योग्यता, अनुभव, आयु इत्यादि जो है आपके बीच में यहाँ पे होने पर ऑनलाइन आवेदन करना चाहिए। और ऐसे अभ्यर्थी आपके लिए यहाँ पर आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र की अनुमत संशोधन तिथि तक ऑनलाइन आवेदन तक आपका प्रत्यावर्तित विड्रॉल भी कर सकते हैं। भाई साहब पहले कह रहे हैं विड्रॉल वगैरह का मामला जो है वो आपके बीच में यहाँ पे होने वाला है। बिल्कुल स्वागत आपका। उसके बाद में आपके सामने यहाँ पे देखो, ठीक है, उसके बाद में असत्य और गलत सूचना पर भाई साहब आपके लिए कार्रवाई हो सकती है, उसके जिम्मेदार आप लोगों। शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रावधान है
उक्त पदों की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हो चुका है। आप जो है वो आपकी बीए जो आपकी है या बीएससी जो आपकी है या बीकॉम जो है, आपने एग्जाम दे दिया हो भाई साहब, आपने क्या कर दिया हो, एग्जाम दे दिया हो तो आप फॉर्म भरना, नहीं तो मत भरना, स्पेशल लिखा हुआ है। ये देखो, शामिल हो चुका है या सम्मिलित हो रहा है ऐसा व्यक्ति जो आवेदन करने के लिए पात्र होगा। आपने आपने थर्ड ईयर में एडमिशन ले रखा है, ठीक है, आप एग्जाम में शामिल होने वाले हो या एग्जाम में शामिल हो चुके हो तो आप फॉर्म भर सकते हो। हेलो सर जी, रोशनी कड़वा, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। अब उसके बाद में ये कह रहा है साथियों, और यहाँ पर आगे आपके इसके साथ में आयोजित साक्षात्कार पूर्व से शैक्षणिक अर्हता आयोजित करने सबूत होगी। अब देखो, आपका जब इंटरव्यू होगा, इस इंटरव्यू से पहले आपकी पूरी जो चीजें है वो आपकी क्या हो जानी चाहिए साथियों, क्लियर हो जानी चाहिए। मतलब कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो जानी चाहिए। आपने रनिंग में, आपने अपीयर में फॉर्म भरा तो आप सबको ध्यान में रखना, आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में साक्षात्कार से पूर्व अभिव्यक्ति का जो आपका साक्षात्कार जो है, आशय साक्षात्कार की प्रक्रिया प्रारंभ होने की दिनांक से साक्षात्कार का पहला दिन है। साक्षात्कार के पहले दिन से, चाहे आपका हो रहा है चाहे किसी और का हो रहा है। हाँ, सेकंड साल रही है तो अब सर अब तो एक और वैकेंसी आ गई, अब तो वैकेंसी आगा झड़ी लाग सी, अब तो वैकेंसियां की झड़ी है। हमने कहा था ना 2025 का साल आपके लिए एक बेहतरीन साल आपके बीच में होने वाला है। अब देखो साथियों, रनिंग आपका पैसे कितने मिलते हैं ये बाद की बातें हैं। अब देखो, आयु सीमा में विशेष आपका यह कि सर एज में क्या छूट मिली है, तो आपको सीधी एज में 3 साल की छूट मिली है। वैसे तो आपकी एज क्या है सर, 1/1/2026 को न्यूनतम एज 20 से कम नहीं होने चाहिए और 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसमें ऐड कर दो 3, 25 का मतलब 3 ऐड कर दो, 28 साल का होगा। 28 साल से कम है 1/1/2026 तक तो वो फॉर्म भर सकता है, तो वो क्या कर सकता है साथियों, फॉर्म भर सकता है। ठीक है, अब हम आगे की बात करते हैं साथियों। हाँ हाँ सर, आप पिंकी इतनी सच्ची फूट रही है कि मन क्या था, पिंकी ने पूछ मन क्या था, अब मन जाना, मैं जानू ही को नहीं है कौन है। अब यहां पर आप सबको ध्यान में रखना, ठीक है। अब यहां पर मैंने कहा साथियों, ये कह रहा सर उक्त पद आयोग द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित किए गए थे, तत्पश्चात उक्त पदों की कोई विभाजन जारी नहीं किया गया था, अतः अभ्यर्थी दिनांक 1/1/26 को आपका अधिकायु होते हैं तो आपके लिए इसमें 3 साल की छूट मिलेगी। अब 3 साल की छूट मिल जाएगी। अब यहां पर आपको 3 साल की छूट मिलेगी। तो देखो भाई साहब, बच्चे बारी बारी से ये पूछ रहे थे क्या सर एज की छूट मिलेगी क्या, तो भाई साहब जो थोड़ा सा ओवर एज हो रहा है 3 साल का आपका बिल्कुल रिलैक्स मिला है। कल परसों की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम, आपको ध्यान में रखना, 3 साल की यहाँ पे भाई ऐसी चला दे यार, 3 साल की यहाँ पे छूट मिलने वाली है, आपको ध्यान में रखना, स्पष्ट लिखा गया। उसके बाद में राज्य सरकार द्वारा जो छूट होती है, यहाँ पर 5 साल की छूट है, यहाँ पर आपकी 10 साल की छूट है। उसके साथ में अगर हम बात करते हैं साथियों, तो इसके साथ साथ में आपको जो राज्य सरकार द्वारा जो आपको छूट मिलती है, ये छूट आपके लिए यहाँ पर दी गई है। सामान्य वर्ग की महिलाओं को 5 साल की छूट मिलती है, भूतपूर्व सैनिक वगैरह ये जो है उनको आपके लिए 40 साल तक होती है, और उसके साथ में कर्मचारी जो कर्तव्य पालन मारे गए पुलिस है उनको 3 साल की छूट होती है। यानी ये छूट आपकी है। ये विज्ञप्ति जो है वो आपके पाठशाला क्लासेस पर आपको मिल जाएगी, इसको अच्छे तरीके से पढ़ लेना। उसके बाद में ये जो चीजें आप देख लो। अब यहां पर क्या कहा है, देखो यहां पर ये कह रहा है साथियों, बिंदु 1 से 6 तक प्रावधान आपके हैं अर्थात उपरोक्त वर्णित है, तो छूट आपको मिल जाएगी साथियों, आपको ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो चयन प्रक्रिया क्या होगी, पहले आपको लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता और साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता होने पर आयोग द्वारा उत्तर पत्रक और उत्तर पुस्तिका जो आपकी होती है उसका मूल्यांकन, स्केलिंग और मॉडरेशन वगैरह जो वो सब कुछ आपका हो जाएगा। उसके बाद में आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, साक्षात्कार में कुल प्राप्त अंकों के योग के अनुसार होती है। जैसा कि मैंने कहा, आप पहले आप रिटन एग्जाम में नंबर लेके आते हो और फिर आपके इंटरव्यू के नंबर है, इन दोनों को जोड़कर आपका क्या होगा सर, साक्षात्कार आपका होगा। इन दोनों को जोड़कर आपका साक्षात्कार और दोनों को जोड़कर आपका क्या बनाने वाला है सर, इंटरव्यू से आपका बनने वाला है। उसके बाद में ये कह रहा है साथियों, परीक्षा का स्थान और वगैरह ये आपको सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम आपके लिए वेबसाइट पर प्रतीक से जारी किया जाएगा, पाठ्यक्रम वगैरह भी जारी किया जाएगा आपके लिए, यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद में आपको मैंने कहा आवेदन प्रक्रिया आप सब लोग जानते हो, आरपीएससी के साइट पर आप एसएसओ आईडी में ओटीआर के माध्यम से आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। आ जाओ सर।
अब उसके बाद में आपके लिए ये बाकी जो चीजें हैं, फॉर्म वगैरह कैसे भरा जाएगा, ये सब लोग आप पता है, आपको पता ही है सर 600 रुपए लगते हैं, 400 रुपए लगते हैं, ये सारी जानकारी आप सब लोगों को पता होगी। तो ये तमाम जानकारियां, ये बहुत बड़ी भर्ती आप सब लोगों के लिए आई है, जो आपके लिए और बहुत लोगों दिनों से इंतजार हो रहा था सब इंस्पेक्टर की। सर रेट की कम वैकेंसी आएगी, इसका क्या मतलब? कम आएगी तो भाई इसका मतलब क्या, वो कम ही आएगी। हाँ जी। अब हम बात करते हैं साथियों, राजस्थान सब इंस्पेक्टर 1015 पदों की बड़ी भर्ती आ गई है, आ गई है, आ गई है। तो अब हम आगे की चर्चा हम करते हैं, और आप सबको यहाँ पे ध्यान में रखना, थोड़ी देर बाद में करता हूं आपको, है ना, चलेगा। अब हम आगे की बात करेंगे साथियों। पूरी जो छूट है, कल ही बच्चे ने एक फोन करके किया था कि सर मेरी एज थोड़ी सी ज्यादा होने लगी, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ क्या? तो भाई एलिजिबल है, छूट आपको छूट यहाँ पे दी जा रही है, तो छूट भी आपको मिल रही है। तो बड़ी भर्ती है सर। कोर्स वगैरह कब से शुरू होगा, ऑफलाइन बैच कब से शुरू होंगे, कल मैं इसके लिए एक पूरा एक संक्षिप्त वीडियो आपके लिए बनाने वाला हूँ। पूरा जो है वो डिटेल वीडियो कल या परसों सब अपने कोर्स वगैरह की बात करने वाले हैं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है वो एलिजिबल हैं और अपनी तैयारी को मजबूत करेंगे, और पाठशाला की टीम के साथ में मिलकर तैयारी करना चाहते हैं तो पाठशाला की एप्लीकेशन ज्वाइन कर लो और यूट्यूब को ज्वाइन कर लो। तो हम यहाँ पर पूरी अपडेट देते रहते हैं आप सबको। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपसे रूबरू होता हूँ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।